Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is a correct sequence of steps in a PCR, that is polymerase chain reaction? So यहाँ पे क्वेश्चन में polymerase chain reactions के correct sequence of steps को दिए गए हैं from in the 4 option. So हमें वो सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जहाँ पे correct sequence of steps in a PCR मेंशन किए गए हैं. ऑप्शन ए denaturation, extension, then annealing. Option B, extension, denaturation and annealing. Option C, annealing, denaturation and extension. And option D, denaturation, annealing and extension. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is PCR. So PCR, it stands for polymerase chain reaction. इस प्रोसेस में क्या होता है? बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए का या स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है. मतलब यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट का सेवरल कॉपीज बनाए जाते हैं. इस टेक्निक को एज ए डायग्नोस्टिक टेक्निक भी यूज किया जाता है. अगर हमारे पास बहुत लो कंसेंट्रेशन ऑफ जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसका अगर बहुत ही लो कंसेंट्रेशन में डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट हो तो उसी फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करके ये कंफर्मेशन कर सकते हैं कि यस वो पर्सन एक पर्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहा है कि नहीं. नाउ पीसीआर में हमें 3 मेन स्टेप्स देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस. पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन में क्या होता है? 2 strands of DNA template इनको सेपरेट आउट किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है बाय अप्लाइंग हाई हीट ऑफ अराउंड 92 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट प्रोसेस में ये स्टेप में हमें एनलिंग देखने को मिलता है. एनलिंग में क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड सडनली जो सेपरेटेड सेगमेंट्स ऑफ डीएनए उनको कूल डाउन किया जाता है. तो यहां पे प्राइमर्स का यूज होता है टू इनिशिएट द एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस. प्राइमर क्या होता है? These are short single-stranded DNA fragments जो क्या करते हैं? पर्टिकुलर सेगमेंट के डीएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है जिनको सेपरेट आउट किया गया था इन द प्रीवियस प्रोसेस, तो पर्टिकुलर सीक्वेंस के बिगिनिंग में ये कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं एंड एंड पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सीक्वेंस उनके साथ बाइंड अप कर देते हैं बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट सीक्वेंस एंड ये इनिशिएट करते हैं कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस ही आगे चल के एम्पलीफाई होगा. सो इन प्राइमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इट डिटरमाइंस कि कौन सा सेगमेंट आगे चल के एम्पलीफाई होगा. एंड इसके साथ साथ यहाँ पे टैग पॉलीमरेज एंजाइम का भी यूज होता है to help in amplification of the DNA. ये टैग पॉलीमरेज ये बहुत ही स्पेशल पॉलीमरेज होता है क्योंकि यूजुअली कोई भी पॉलीमरेज इतनी हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते, डिग्रेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रोटीनेशियस नेचर. हाउएवर जो टैग पॉलीमरेज है ये अराउंड
72 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक भी आराम से फंक्शन कर पाते हैं. सो आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ द प्राइमर्स, नेक्स्ट स्टेप को अप्रोच किया जाता है विच इज द एक्सटेंशन स्टेप. यहाँ पे ही डीएनए का एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल होता है. सो the primers are extended by DNA polymerase or in general Taq polymerase by the addition of nucleotides. यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है to form complete strand of DNA. So since DNA जो फ्रेगमेंट सीक्वेंस लिया गया था वो सिंगल स्ट्रैंडेड था, अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाएगा एंड इस डीएनए सीक्वेंस को इलोंगेट किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा. एंड हेंस एक्सटेंशन प्रोसेस में एक सिंगल स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को ह्यूज लेंथ तक या सेवरल कॉपीज तक इनको एक्सटेंड किया जाता है. सो क्वेश्चन में पूछा गया था करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है. सो पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, देन एनेलिंग एंड देन एक्सटेंशन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, denaturation, annealing and extension. Hope you understood it well. Best of luck.